दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम देखने वाले हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉज। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई क्लॉजेस 3 टाइप्स के होते हैं, विच इज अ नाउन क्लॉज, a adverb clause and a relative clause. Noun clause और adverb clause ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें देखना है the final and the third type of clause which is relative clause. इस तरीके से भी कह सकते हैं कि we are gonna discuss now the final type of dependent clause, जो कि क्या है, relative clause. क्लियर। अब जो वर्ड दिया हुआ है रिलेटिव, इसका मतलब क्या होगा कि भाई कुछ ऐसे क्लॉजेस होने वाले हैं, कुछ ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हमारा डिपेंडेंट क्लॉज बिगिन होगा जो कि किसी ना किसी को रिलेट कर रहा होगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मेरा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो बात कर रहा है किसी सब्जेक्ट, बोल लेते हैं राहुल की, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट, राइट। तो राहुल की बातचीत हो रही है किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज में। अब इसके आगे जो भी हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है ये किससे बिगिन हो रहा होगा, किसी ना किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम क्या है भाई, ये क्या करने वाला है, यहां जो भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा वो इस राहुल को इंडिकेट करेगा, वो इस राहुल से रिलेट कर रहा होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई यहां जो भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है दिस इज अ रिलेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और क्योंकि ये क्लॉज क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज को, हम बोलेंगे यही है क्या, रिलेटिव क्लॉज। अभी जब हम आगे डिस्कशंस करेंगे हमें समझ आएगा कि भाई इस रिलेटिव क्लॉज को हम एज एन एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, हम अभी देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेटिव क्लॉज। A relative clause is a type of dependent clause. We are very clear with this thing कि भाई जो independent clause होते हैं और dependent clause होते हैं, उसमें independent clause क्योंकि already क्या है भाई, independent है, यानी वो खुद का जो meaning है खुद ब खुद दे सकता है, आत्मनिर्भर है भाई। तो वो थोड़ी ना किसी की तरह behave करेगा कि मैं noun की तरह behave करूँ, adjective की तरह या adverb की तरह, right? But जो हमारे dependent clauses हैं, जो हमारे subordinate clauses हैं, वो तो भैया depend करते हैं हमारे main clause पे for their meaning। तो हम क्या बोलते हैं कि ओनली डिपेंडेंट क्लॉज कैन बिहेव एज अ नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज और अ रिलेटिव क्लॉज। क्लियर। इट वर्क्स टू डिस्क्राइब अ नाउन इन अ सेंटेंस। क्या बातचीत हो रही है यहाँ पे कि भाई जो भी रिलेटिव क्लॉज होगा वो क्या कर रहा होगा, किसी ना किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज को रिलेट कर रहा है, राइट। अब वो क्या डिफाइन करेगा उस इंडिपेंडेंट क्लॉज में, इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो नाउन है उसे डिस्क्राइब करने वाला है हमारा रिलेटिव क्लॉज। जैसे जब हम एडवर्ब क्लॉज डिस्कस कर रहे थे, हमने क्या बोला कि भाई कोई डिपेंडेंट क्लॉज एडवर्ब क्लॉज तभी होता है जब वो किसी वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा हो, डिफाइन कर रहा हो, राइट। बट अगर यही क्लॉज क्या कर रहा है, किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, किसी नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई दैट पर्टिकुलर क्लॉज इज अ रिलेटिव क्लॉज। क्लियर। इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। अब जब एडजेक्टिव पढ़ोगे, अगर अभी हम देखेंगे कि एडजेक्टिव का भी क्या मतलब है, तो एडजेक्टिव्स वो होते हैं भाई जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ ड्रेस, ड्रेस क्या है भाई, ये नाम है, तो ये तो नाउन हो गया। अब मैं अगर एक वर्ड यूज करूं जो इस ड्रेस को डिफाइन कर रहा है और मैं बोल दूं ब्यूटीफुल ड्रेस, तो यहां वर्ड ब्यूटीफुल क्या कर रहा है, ये इस नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो ब्यूटीफुल विल एक्ट एज एन एडजेक्टिव। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं बोलूं राहुल माई मोस्ट फेवरेट, राइट, और राहुल जो है वो क्या है भाई, इट्स अ नेम ऑफ अ बॉय, तो ये तो हो गया हमारा नाउन। अब जो भी हम यूज करने वाले हैं राहुल को डिफाइन करने के लिए वो हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो राहुल को कौन डिफाइन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वर्ड इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। क्लियर। यानी जो भी नाउन को डिफाइन कर रहा है वो एडजेक्टिव है। और यहां हम क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव क्लॉज क्या करते हैं, ये भी नाउन को डिफाइन करते हैं, तो ये भी क्या हुए, एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हुए, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, सो द रिलेटिव क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज एडजेक्टिव क्लॉज।
क्लियर? तो हम रिलेटिव क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये अल्टीमेटली तो डिफाइन किसे कर रहा है, नाउन को, तो ये बिहेव करेगा एज एन एडजेक्टिव क्लॉज, तो रिलेटिव क्लॉज इज आल्सो नोन एज एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर? तो बेसिकली रिलेटिव क्लॉज क्या है वो सबको क्लियर हो चुका है। अब हम देखेंगे क्या कि एडजेक्टिव क्या है, राइट? क्योंकि अगर हमें ये बताना है कि भाई ये रिलेटिव क्लॉज है कि नहीं, तो हम ये पता लगा ले अगर कि ये क्लॉज एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो फिर हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, राइट? तो चलिए हम देखते हैं कि what do we mean by adjective. Now adjective is a word that describes a noun or a pronoun. Obviously pronoun क्या है, pronoun noun की जगह आने वाला word है, राइट? तो हम क्या बोलेंगे कि भाई नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो या फिर नाउन की जगह आने वाले जो भी वर्ड हैं यानी प्रोनाउंस उनको भी डिस्क्राइब कर रहा हो तो भी वो क्या होगा, एडजेक्टिव, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था, इंटेलिजेंट राहुल, राइट? अब मैं बोलूं यहां पर हु इज इंटेलिजेंट, राइट? यानी यहां पर पहले तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया भाई राहुल इंटेलिजेंट है, तो ये इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव, और क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है एक नाउन को। अब मैं बोल रही हूँ इंटेलिजेंट कौन है, तो फाइनली आंसर क्या होगा, राहुल इंटेलिजेंट है। यानी ये जो हु है ये क्या होता है, एक प्रोनाउन, इसे आप आगे देखोगे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन है, अब इसे कौन डिफाइन कर रहा है भाई, वर्ड इंटेलिजेंट, तो ये प्रोनाउन को भी डिफाइन कर रहा है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। क्लियर? तो एडजेक्टिव क्या है भाई, एक वर्ड जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो, यानी किसी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया को डिस्क्राइब कर रहा हो, या फिर उन वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहा हो विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल द व्हाइट डॉग इज सिटिंग नियर द डोर। अब मैं अगर यहां सिर्फ इतना बोलती कि द डॉग इज सिटिंग नियर द डोर, तो इस सेंटेंस में हम क्या बोलते हैं भाई, बात किसकी हो रही है, डॉग की, वो क्या है भाई, नेम ऑफ एन एनिमल, तो ये तो हो गया हमारा नाउन। फिर दे दिया हमने इज, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सिटिंग हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिट का भाई आईएनजी फॉर्म, वर्ब हो गया, और फिर दिया नियर द डोर, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जो डॉग को डिफाइन कर रहा हूँ, बट जैसे ही सेंटेंस में मैं डॉग के आगे क्या लगा रही हूँ भाई, वाइट, यानी द वाइट डॉग, हर डॉग की बात नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल डोर के इधर पे कम से कम 5 डॉग्स बैठे, ठीक है, व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक, मिक्सचर, व्हाटएवर कलर्स। और अगर हम जो है एक स्पेसिफिक डॉग की बात करना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे भाई, उसका कलर बताएंगे, राइट? यानी हम उसे डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे। हमने क्या बोल दिया, द वाइट डॉग, यानी वाइट क्या कर रहा है, वो इस नाउन द डॉग को डिफाइन कर रहा है कि भाई ये जो 5 डॉग्स बैठे हैं ना, इनमें से वाइट डॉग को स्पेसिफिकली मैं इंडिकेट कर रही हूँ। क्लियर? तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो वर्ड वाइट है ये बिहेव करेगा हमारे एडजेक्टिव की तरह। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, डिड यू हैव फूड। मैं डायरेक्टली पूछूं क्या, डिड यू हैव फूड, यानी क्या तुमने खाना खाया। अब यहां पर ये जो फूड है वो क्या है, वो नाउन है, क्योंकि ये नाम है ना, खाने को सब कलेक्टिवली क्या बोलते हो, फूड बोलते हो, तो ये है तो क्या, ये नाउन है। अब मैं इस फूड को किसी वर्ड को यूज करके डिफाइन करूं, यानी मुझे जो है स्पेसिफिकली पूछना है, डिड यू हैव इनफ फूड, क्या तुमने पर्याप्त खाना खाया। तो यहाँ जो ये इनफ वर्ड है वो क्या कर रहा है, वो हमारे नाउन फूड को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो आप क्या बोल दोगे भाई, यहाँ इनफ जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, राइट? तो हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई जिस भी नाउन को हम देख रहे हैं सेंटेंस में, अगर उसको कुछ भी डिफाइन कर रहा है तो वो वर्ड पर्टिकुलरली क्या है, हमारा एडजेक्टिव। क्लियर? ब्रिंग मी ग्लासेस ऑफ वाटर, मैं बोल दूं ब्रिंग मी ग्लास या अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास पानी का लेके आओ। ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, ग्लास की। ग्लास क्या है, एक थिंग है, और ये क्या हो गया, नाउन, इट्स अ नेम ऑफ अ थिंग। अब मुझे स्पेसिफिकली इस ग्लास को डिफाइन करना है, तो मैंने बोल दिया ब्रिंग मी 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, यानी यहाँ 2 क्या कर रहा है, ये ग्लासेस को डिफाइन कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ नाउन है ग्लासेस, नेम ऑफ अ थिंग, और इस नाउन को डिफाइन कर रहा है वर्ड 2, तो 2 इज बिहेविंग एज व्हाट, इट इज बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट,
Many vehicles are parked in the parking areas. अगर मैं नॉर्मली बोलती कि vehicles are parked in the parking area, तो क्या बोलते भाई एक पार्किंग एरिया है, वहां पर बहुत सारी गाड़ियां पार्क की हुई हैं. अब व्हीकल्स क्या है, हर गाड़ी का नाम, राइट, कोई भी गाड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, व्हीकल है. तो यहाँ नाम है तो व्हीकल क्या कर रहा है भाई, ये एक नाउन का काम कर रहा है. अब व्हीकल्स को जो भी वर्ड हम यूज कर रहे हैं भाई डिफाइन करने के लिए, वो क्या करेगा, वो एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा. यहाँ आप व्हीकल्स को डिफाइन किसके थ्रू कर रहे हो, वर्ड मैनी के थ्रू, यानी बहुत सारी व्हीकल्स जो है पार्क्ड है. तो यहाँ ये मैनी क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है एक एडजेक्टिव की तरह. क्लियर. नेक्स्ट, व्हाट टाइम वुड द शो बिगिन. अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि टाइम पे शो बिगिन होगा. फॉर एग्जाम्पल कि शो विल बिगिन एट दिस टाइम. तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं भाई, ये जो टाइम है वो क्या है, नाम है ना, समय को हम क्या बोलते हैं, टाइम. तो टाइम क्या है यहाँ पर, एक नाउन की तरह काम कर रहा है. और हम इस टाइम को डिफाइन करने के लिए जिस वर्ड को यूज कर रहे हैं वो है व्हाट. तो व्हाट क्या करेगा, ये बिहेव करेगा एज एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस. क्लियर. नेक्स्ट, दीज बुक्स आर माइन. ये बुक्स मेरी हैं. अब मैं अगर यहाँ बोलूं कि बुक्स आर माइन, तो बुक्स क्या है भाई, ये नाउन है क्योंकि हम बुक्स की बातचीत कर रहे हैं. तो बुक्स हो गया हमारा नाउन. और फिर इन बुक्स को डिफाइन करने के लिए आप जिस वर्ड को यूज करते हो वही क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव. तो यहाँ आप बुक्स को डिफाइन किससे कर रहे हो, वर्ड दीज से. तो दीज क्या कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है. क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस, द बैग वॉज गिफ्टेड बाय माई अंकल. अब यहाँ पर क्या है, ये बैग है, ये नाउन है. बट क्या इस बैग को डिफाइन करने के लिए कोई वर्ड यूज कर रहे हो, नहीं, राइट. फिर आगे देखो और कोई नाउन दिख रहा है क्या, तो नाउन हमें दिख रहा है अंकल. अंकल क्या है, एक हमारे रिलेटिव का नाम, राइट, एक रिलेशन का नाम है. तो हम क्या बोलेंगे भाई, अंकल तो नाउन है. अब इस नाउन को डिफाइन कौन कर रहा है, वर्ड माय, यानी मेरे अंकल. तो माय बिहेव करेगा एज एन एडजेक्टिव हियर. क्लियर. नेक्स्ट, शी वोर अ ब्यूटिफुल ड्रेस. उसने एक ड्रेस पहनी है अगर अपन बोले. तो ड्रेस क्या है भाई, वो एक चीज का नाम है. तो ड्रेस बिहेव करेगा एज अ नाउन. और इस ड्रेस को डिफाइन कौन कर रहा है, वर्ड ब्यूटिफुल. तो ब्यूटिफुल क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव. यानी अभी तक जो हम पढ़ते हुए आए कि भाई ये जो ब्यूटीफुल, अगली, बैड, ये होते हैं, यही वर्ड्स होते हैं क्या, एडजेक्टिव. बट बेसिकली एडजेक्टिव है क्या, वो कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा हो कि भाई हम किस नाउन या किस प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, वो एक्ट करता है एज एन एडजेक्टिव. क्लियर. तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हमारे नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करेंगे वो हमारे एडजेक्टिव की तरह बिहेव करने वाले हैं. डन. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट है कि भाई रिलेटिव क्लॉज के एग्जाम्पल्स क्या होंगे. अब हमें ये समझ आ गया कि भाई रिलेटिव क्लॉज क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज. दूसरी बात, ये डिफाइन करा होगा किसी नाउन को, या कह सकते हो किसी प्रोनाउन को भी. क्यों, क्योंकि ये एक्ट करता है एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, राइट, यानी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. तो फिर हम जो है डायरेक्टली देखते हैं कि रिलेटिव क्लॉजेस हम कैसे पहचानने वाले हैं. बस हम ये देखेंगे कि क्या कोई क्लॉज किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है. मैं अगेन बोल रही हूँ, डिफाइन कर रहा है. ये नहीं बोलेंगे कि नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि अगर नाउन की तरह बिहेव करेगा तो क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज. क्लियर. तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, अगर किसी भी एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा होगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि हमारा डिपेंडेंट क्लॉज अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा होगा, रिलेट कर रहा होगा, वही कहलाएगा हमारा रिलेटिव क्लॉज. क्लियर. पहला एग्जाम्पल है, डू यू नो द बॉय हु पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन. अब यहां हम क्या बोल रहे हैं, डू यू नो द बॉय. ठीक है, अगर इतना ही पार्ट है क्वेश्चन का तो इसका तो मीनिंग क्लियर हो रहा है, राइट. तो ये क्या है भाई, ये तो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसका मीनिंग हमको क्लियर है. इसे किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है कि भाई अपना मीनिंग बता पाए. हम डायरेक्टली क्वेश्चन करें, क्या तुम उस लड़के को जानते हो. आगे क्या दिया है, हु पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, जिसने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, और आगे कुछ गिवन नहीं है. तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, राइट. अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है हु पार्टिसिपेटेड, यानी कि क्या तुम उस लड़के को जानते हो जिसने पार्टिसिपेट किया था इन द कंपटीशन. यानी कि ये हु क्या कर रहा है, ये इस वर्ड बॉय को रिलेट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है. तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि भाई ये जो वर्ड हु है वो इज नाउन
बॉय क्या है, नाउन है, इस नाउन को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर हु क्या है भाई, हु वो वर्ड है जो कि हमारे नाउन को इंडिकेट कर रहा है, यानी ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है वो बात किसकी कर रहा है, नाउन की। तो हम क्या बोलेंगे, ये डिपेंडेंट क्लॉज तो है बट ये क्या है, एक रिलेटिव क्लॉज। क्यों, क्योंकि यहाँ ये क्लॉज रिलेट कर रहा है हमारे नाउन बॉय से। दूसरी बात बोल सकते हो कि ये एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए हम इसे एडजेक्टिव क्लॉज भी कह सकते हैं। क्लियर, यानी रिलेटिव क्लॉज जो है आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी है। क्या करोगे, सीधे सीधे देख लो, क्या क्लॉज नाउन की तरह बिहेव कर रहा है तो नाउन क्लॉज है, क्या वो एक वर्ब, एडवर्ब या फिर किसी एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है तो वो हमारा एडवर्ब क्लॉज है। और अगर हमारा क्लॉज जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो एक्ट करेगा एज व्हाट, एज अ रिलेटिव क्लॉज। क्लियर। नेक्स्ट इज येस्टरडे वाज डे व्हेन एवरीथिंग वेंट राइट। अब यहाँ अगर हम बोले येस्टरडे वाज डे, ठीक है, कल जो है एक दिन था, बहुत नॉर्मल है, मीनिंग क्लियर हो रहा है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। तो ये क्लॉज है, कौन सा क्लॉज है भाई, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। फिर आगे क्या गिवन है, यहाँ आगे गिवन है भाई व्हेन एवरीथिंग वेंट राइट, जब सब कुछ अच्छा हुआ या जिस दिन सब कुछ अच्छा हुआ। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो क्लॉज है इसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि ये अपना मीनिंग क्लियर कर पाए। तो हम क्या बोलेंगे भाई, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। और क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है तो आप पता कर सकते हैं कि भाई ये नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव कौन सा क्लॉज है। तो जैसे ही देखा हमने, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, व्हेन यानी जिस दिन, व्हेन क्या बताता है, टाइम बताता है कि किस दिन की बात हो रही है, यानी ये जो डे है या कह लीजिए येस्टरडे है, उसको डिफाइन कौन कर रहा है, हमारा क्लॉज व्हेन एवरीथिंग वेंट राइट, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये क्लॉज क्या कर रहा है, ये हमारे नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो दिस इज बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव, तो इसे क्या कहोगे भाई, ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है। क्लियर। नेक्स्ट, माई फ्रेंड बॉट अ स्कूटर। तो ये तो क्लियर है मीनिंग कि भाई मेरी एक फ्रेंड है, उसने क्या किया, एक स्कूटर खरीदा है। तो ये क्या हो गया, इतना इतना हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। फिर आगे मैं बोलूं दैट इज वेरी फास्ट, जो कि बहुत फास्ट है, तो ये क्या हो गया भाई, ये तो डिपेंडेंट हो गया क्योंकि इसका पूरा मीनिंग ऐसे क्लियर नहीं है। अब इस क्लॉज को अगर ध्यान से देखो तो हम डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि भाई ये क्लॉज क्या कर रहा है, ये किसी की बात कर रहा है जो कि बहुत फास्ट है, यानी ये दैट क्या बता रहा है, कौन फास्ट है, स्कूटर बहुत फास्ट है, तो दैट जो है वो स्कूटर को रिलेट कर रहा है, स्कूटर को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे दैट क्या कर रहा है, दैट इज नाउन, नेम ऑफ अ व्हीकल, इस ए डिफाइन कर रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये जो क्लॉज है ये हमारा रिलेटिव या फिर एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, आई लाइक द किड, मैं बोल रही हूँ मुझे बच्चा बहुत पसंद है, राइट, आई लाइक द किड। अब ये क्या है भाई, ये तो कंप्लीट मीनिंग है कि ठीक है कोई किड है और ही इज वेरी नाइस, आई लाइक हिम। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया इंडिपेंडेंट। फिर आगे क्या गिवन है, हु लिव्स नेक्स्ट डोर, जो कि जो है मेरे घर के जस्ट बगल वाले घर में रहता है। नेक्स्ट डोर का मतलब क्या होता है, जस्ट जो नेक्स्ट दरवाजा है, ठीक है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये तो भैया डिपेंडेंट है कि जो कि जस्ट नेक्स्ट डोर पे रहता है, उसके बाद क्या, कुछ डिफिनेशन नहीं है, तो ये क्या है भाई, ये तो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। अब इन दोनों क्लॉजेस को देखोगे तो ये दोनों क्लॉजेस क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे पहले क्लॉज में बात किसकी हो रही है, किड की, और आगे जो हम बोल रहे हैं ना हु लिव्स नेक्स्ट डोर, तो हु क्या कर रहा है, हु इज किड को ही तो इंडिकेट कर रहा है। क्लियर, यानी ये हु जो है वो क्या कर रहा है, वो बिहेव कर रहा है एज द पार्ट ऑफ अ क्लॉज जो कि हमारे नाउन किड को डिफाइन कर रहा है, यानी यहाँ ये डिपेंडेंट क्लॉज और कुछ नहीं बल्कि क्या है, एक रिलेटिव या फिर एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर। नेक्स्ट, शी लव्स द ड्रेस, कोई ड्रेस है उसे, शी जो सब्जेक्ट है उसे बहुत पसंद है, ठीक है भाई, मीनिंग क्लियर है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज। फिर आगे गिवन है दैट आई ब्रॉट फ्रॉम लंडन, जो कि मैं लंदन से लाई थी। अब जो कि मैं लंदन से लाई थी क्या इनकम्प्लीट है, तो हम क्या बोलेंगे, इतना पार्ट तो भैया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। अब ध्यान से देखो तो पहले क्लॉज में बात किसकी हो रही है, ड्रेस की, कि उसको ड्रेस पसंद आई है, और वो ड्रेस क्या है भाई, ये तो नाउन है, ड्रेस इज अ नेम ऑफ अ थिंग, तो हो गया ये नाउन।
अब ड्रेस जो कि नाउन है, इससे ही तो रिलेट कर रहा है क्या, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, दैट आई ब्रॉट फ्रॉम लंडन, क्या लाए हो लंदन से, लंदन से लाए हम कोई ड्रेस, उस ड्रेस को इंडिकेट कर रहे हो, तो यहाँ पर ये जो दैट है वो क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है टू द नाउन ड्रेस, तो हम बोलेंगे दिस डिपेंडेंट क्लॉज इज डिस्क्राइबिंग और डिफाइनिंग द नाउन, दैट्स व्हाई दिस इज बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव क्लॉज, या कह लीजिए यही तो है हमारा रिलेटिव क्लॉज। क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज द हाउस, मैं बोल रही हूँ ये है घर, ठीक है भाई, क्लियर है मीनिंग? अगर मैं कहीं खड़े हो जाके बोल दूं आपको, कोई अपन खड़े हुए और मैं बोलूं कि भाई ये है वो घर, तो आपको क्लियर हो गया मीनिंग, तो दिस इज व्हाट, दिस इज इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट मैं बोल रही हूं विच राहुल बिल्ट, जो कि राहुल ने बनवाया है। अब जो कि राहुल ने बनवाया तो पूरा मीनिंग क्लियर तो है नहीं, राइट? तो हम क्या बोलेंगे, ये तो भैया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज कर क्या रहा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज बोल रहा है कि भाई मैं ये जो हाउस है उसके बारे में बता रहा हूँ कि ये जो घर है वो राहुल ने बनवाया। क्लियर? यानी बात किसकी हो रही है, हाउस की। हाउस क्या है, एक प्रॉपर्टी का नाम, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नाउन। और क्योंकि यहाँ पर विच राहुल बिल्ट किसे इंडिकेट कर रहा है, किसको रिलेट कर रहा है, किसे डिफाइन कर रहा है, हमारे नाउन हाउस को, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ रिलेटिव और एन एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर? नेक्स्ट, the man who stole our money has been arrested। अब यहां अगर ध्यान से देखो तो ये क्लॉजेस क्या है, थोड़े जम्बल्ड अप है। हमारा इतना पार्ट जो है कि द मैन हैज बीन अरेस्टेड, ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर? यानी रिलेटिव क्लॉज में आपको क्या मिलेगा ना, कि कभी कभी आपके जो रिलेटिव क्लॉज में जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी जो आपका रिलेटिव क्लॉज है, वो आपको कभी कभी इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीचों बीच मिल जाएगा। क्लियर? तो आपका मेन काम क्या है कि आप रिलेटिव क्लॉज आइडेंटिफाई कर लो, राइट? तो यहाँ पर ये जो बात हो रही है ना, हु स्टोल आवर मनी, जिसने हमारे पैसे चुराए थे। अब जिसने किसने पता नहीं है, तो ये क्या है भाई, ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज क्या कर रहा है, ये बता रहा है हु स्टोल आवर मनी, जिसने हमारे पैसे चुराए थे, यानी ये इंडिकेट कर रहा है किसे, नाउन मैन को, राइट? तो हम क्या बोलेंगे, दिस क्लॉज इज बिहेविंग एज अ रिलेटिव और एन एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर? नेक्स्ट, माई अंकल हु इज 75 लिव्स इन मुंबई। सेम चीज यहाँ पे बात किसकी हो रही है, माई अंकल लिव्स इन मुंबई की, ठीक है? और यहाँ फिर हम बोल रहे हैं हु इज 75, जो कि 75 ईयर्स के हैं। तो जो कि 75 ईयर्स के हैं तो कौन, नहीं पता, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे भाई, दिस इज आवर डिपेंडेंट क्लॉज, राइट? अब ये डिपेंडेंट क्लॉज क्या कर रहा है, कौन है 75 ईयर्स का, अंकल। तो ये जो है ये किसे रिलेट कर रहा है, अंकल को, और अंकल क्या है हमारा नाउन, तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ रिलेटिव और एन एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर? यानी अगर हमें समझ आ गया कि भाई एडजेक्टिव क्या है, अगर सिर्फ आप ये समझते थे कि भाई ब्यूटीफुल, अगली, बैड, यही वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव होते हैं, दैट इज रॉन्ग। एडजेक्टिव की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि भाई जो भी वर्ड को, नाउन को या प्रोनाउन को, जो भी वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, वो हमारा एडजेक्टिव है। क्लियर? फिर इन एडजेक्टिव्स को समझ चुके हो तो अब कोई भी क्लॉजेस देखोगे, कोई सेंटेंस देखोगे, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज दिख गया, फिर डिपेंडेंट क्लॉज को देखो, क्या वो इंडिपेंडेंट क्लॉज में प्रेजेंट नाउन को इंडिकेट कर रहा है, रिलेट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, तो दैट पर्टिकुलर डिपेंडेंट क्लॉज इज बिहेविंग एज अ रिलेटिव क्लॉज और एन एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर? चलिए, क्लियर है सारे एग्जाम्पल्स? Now the relative clause is also defined in two types। यानी हमारे relative clause जो होते हैं ना, वो भी दो तरीके के होते हैं। पहला कहलाता है defining, दूसरा कहलाता है नॉन डिफाइनिंग। इन्हीं के दूसरे नाम क्या हो जाते हैं, डिफाइनिंग को बोल देते हो रेस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग को ही बोल देते हो असेंशियल। क्लियर? वैसे ही इसे क्या बोल दोगे, नॉन रेस्ट्रिक्टिव, और बोल सकते हो नॉन असेंशियल। क्यों है ये सारे नाम, वो इनको हम जब इंडिविजुअली समझेंगे तो समझ जाएगा। अभी क्या दिमाग में रखना है कि भाई ये जो रिलेटिव क्लॉज है, या कह लीजिए जो हमारे एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं।
कौन से? एक होता है डिफाइनिंग, एक होता है नॉन डिफाइनिंग। अब डिफाइनिंग है मतलब कुछ ना कुछ डिफाइन कर रहा होगा। क्या डिफाइन कर रहा होगा? नाउन या प्रोनाउन को। यानी इस क्लॉज में जो डिफाइनिंग टाइप के रिलेटिव क्लॉज होते हैं, इनमें क्लॉज जो है वो हमारे नाउन या प्रोनाउन को कहीं ना कहीं से रिलेट करके डिफाइन कर रहा होगा, ठीक है। और जो नॉन डिफाइनिंग होगा वो क्या होगा कि भाई ये बात तो कर रहा होगा नाउन या प्रोनाउन की, बट कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा बात कर रहा होगा, ये प्रॉपरली डिफाइन ही नहीं कर रहा होगा। क्लियर? क्या समझ रहे हो इससे? चलिए देखते हैं इंडिविजुअली। पहला है डिफाइनिंग क्लॉज। नाउ द डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। रेस्ट्रिक्टिव का क्या मतलब होता है? जब हम कुछ ऐसा बोलें कि गोइंग आउट ऑफ द हाउस आफ्टर 6 PM इज रेस्ट्रिक्टेड एट माई होम, यानी 6 बजे के बाद घर से निकलना मेरे घर में रेस्ट्रिक्टेड है, मना है, रोक है इस बात पे। क्लियर? यानी रेस्ट्रिक्टिव क्या करेगा? ये क्लॉज जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, यानी इसको पता है कि मुझे सिर्फ कितनी बात करनी है हमारे नाउन या प्रोनाउन की। क्लियर? अ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज tells us which specific person or thing we are talking about in a larger group of people or things। क्या समझे इससे? कि भाई जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा वो पक्का किसे कर रहा होगा डिफाइन? किसी नाउन या प्रोनाउन को। या कह लीजिए यहाँ पर हम ये जो पर्सन थिंग सब बोल रहे हैं इसे आप नाउन या प्रोनाउन रख लो, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहा होगा? इनको डिफाइन कर रहा होगा। क्लियर? अब डिफाइन तो कर रहा है, बट दो तरीके की डेफिनेशन हो सकती है ना। एक तो कि मैं डायरेक्टली बोलूं कि यहाँ पर 5-10 पेन रखे हैं और मैं सिर्फ एक इस पेन की बात कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? एक स्पेसिफिक पेन की बात कर रही हूँ जो कि 10 पेन के बीच में है उसमें से। बट मैं अगर ये करूँ कि मैं इस पेन की बात ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भाई मैं इस पेन की एक ही पेन है, ठीक है, मैं इसकी बात तो कर रही हूँ, अब स्पेसिफिक बताने की जरूरत है क्या? नहीं। बट मैं इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि ये पेन जो है वो ब्लैक कलर का है, बहुत ब्यूटीफुल लिखता है। क्लियर? यानी डिस्क्राइब तो मैं अपने नाउन पेन को ही कर रही हूँ, बट दो तरीकों से। एक तो पूरे ग्रुप में एक स्पेसिफिक पेन की बात कर रही हूँ और एक मैं सिर्फ अकेले एक पेन की बात कर रही हूँ। क्लियर? तो जब हम स्पेसिफिकली किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं यूजिंग आवर रिलेटिव क्लॉज, तो हम बोलते हैं दैट इज व्हाट? अ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अब ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या कर रहा है? किसी स्पेसिफिक नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहा है, तो इसीलिए क्या हो गया? रेस्ट्रिक्टिव। दूसरी बात, अब ये किसी स्पेसिफिक नाउन प्रोनाउन की बात करेगा तो जो भी बात करे वो क्या होगी? जरूरी होगी, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं? ये एसेंशियल क्लॉज भी है। क्लियर? इन अ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज इज रिमूव्ड, अगर डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज सेंटेंस से हटा दोगे, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंजेस सिग्निफिकेंटली। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ 10 पेन्स की बात कर रही हूँ, इसमें से स्पेसिफिकली मैं इस पेन की बात कर रही हूँ, ये मैंने किसी क्लॉज के थ्रू बताया जिसे हमने कह दिया डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अब मैं इस सेंटेंस में से डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज ही हटा दूंगी, तो क्या फिर आप पता कर पाओगे कि मैं किस स्पेसिफिक पेन की बात कर रही हूँ? नहीं। यानी अगर आपके सेंटेंस में कोई रिलेटिव क्लॉज है और वो एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो जो है एक एसेंशियल पार्ट प्ले करेगा हमारे सेंटेंस में। यानी वी कैन नॉट रिमूव दैट पर्टिकुलर डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, अदरवाइज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज डेफिनेटली गोना चेंज। क्लियर? दे आंसर द क्वेश्चंस विच, वॉट, हुज। अब ये जो है क्या कर रहे हैं भाई? रिलेटिव क्लॉज। अल्टीमेटली तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। अब नाउन और प्रोनाउन क्या होगा? या तो हम बोलेंगे विच, कौन सा, या वॉट, वही क्या, या फिर हुज, किसका है। यानी कि हम क्या करेंगे भाई? नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन तो करेंगे, किसका है, कौन सा है, कैसा। तो ये सारे जब जब क्वेश्चंस होते हैं, इनका आंसर्स आपको मिलते हैं किसकी हेल्प से भाई? हमारे रिलेटिव क्लॉज की हेल्प से। क्लियर? तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या है समझ आ गया। चलिए एग्जाम्पल्स की मदद से इन्हें और अच्छे समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई लाइक द किड हु लिव्स नेक्स्ट डोर। अब अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट देखूं तो ये तो भैया क्या है? ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर है। आगे देखते हो अगर हु लिव्स नेक्स्ट डोर, तो ये हो जाता है डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग हमको एज एन इंडिविजुअल अगर हमें मिल जाए क्लॉज तो मीनिंग क्लियर नहीं होगा कंप्लीट, राइट? अब ध्यान से देखो तो हु लिव्स नेक्स्ट डोर यानी जो कि नेक्स्ट डोर रहता है, कौन रहता है? इस किड की बात हो रही है। और किड क्या है भाई? ये नाउन है, यानी कि ये क्लॉज इस नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो दिस इज व्हाट? अ रिलेटिव क्लॉज। अब हमें पता लगाना है कि ये रिलेटिव क्लॉज डिफाइनिंग है,
या नॉन डिफाइनिंग है। अब यहाँ देखो, डिफाइनिंग में बस हम क्या समझे अभी तक कि भाई किसी स्पेसिफिक नाउन की या प्रोनाउन की बात कर रहा होगा। दूसरी बात, अगर आप ये क्लॉज हटा देते हो तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लो क्या ये स्पेसिफिकली बात कर रहा है किसी नाउन या प्रोनाउन की। अब बताओ मैं क्या बोल रही हूँ, आई लाइक द किड। अब मैं नॉर्मली बोलूँ आई लाइक द किड तो क्या समझोगे भाई, कोई बच्चा होगा उसकी बात हो रही है, यानी स्पेसिफिकली पता चला क्या, नहीं। बट मैं अब बोल रही हूँ आई लाइक द किड हु लिव्स नेक्स्ट डोर, यानी कि जो मेरे घर के जस्ट बगल वाले घर में रहता है उस किड की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ क्या बोलोगे कि ठीक है, स्पेसिफिकली पता चल गया है भाई ये घर में जो किड है उसकी बात कर रहे हैं। डन, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है किसी स्पेसिफिक नाउन को। तो ये रिलेटिव क्लॉज तो हो गया, बट ये क्या हो गया, डिफाइनिंग, रेस्ट्रिक्टिव या असेंशियल रिलेटिव क्लॉज। क्लियर। अब इस क्लॉज को हटा दो अगर, तो सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा आई लाइक द किड। अब सिर्फ इतने से सेंटेंस को अगर देखो तो इसका मीनिंग और इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज्ड है कि नहीं। पहले मैंने बोला आई लाइक द किड, मुझे एक जो है ये किड पसंद है। फिर मैं बोल रही हूँ आई लाइक द किड हु लिव्स नियर या फिर नेक्स्ट डोर, राइट। यानी मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर कि मैंने सबसे पहले बोला कि मैं इस किड को पसंद करती हूँ, आई लाइक द किड, ये मीनिंग अलग है, राइट, यानी किसी किड की बात हो रही है। बट जब मैं बोल रही हूँ कि आई लाइक द किड हु लिव्स नेक्स्ट डोर, तो मैं स्पेसिफिकली इस किड की बात कर रही हूँ। यानी यस, इफ वी रिमूव द डिफाइनिंग क्लॉज फ्रॉम द सेंटेंस, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज चेंजिंग। क्लियर, यानी कि दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए कि डिफाइनिंग क्लॉज कौन सा होता है भाई, और दूसरी बात इसको अगर हटा देते हो तो मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, द मिरर दैट आई बॉट येस्टरडे इज ऑलरेडी ब्रोकन। अब यहाँ पे मेन पार्ट क्या है, द मिरर इज ऑलरेडी ब्रोकन, राइट। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूंगी द मिरर इज ऑलरेडी ब्रोकन, तो ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर, यानी यहां पे किसी मिरर की बात हो रही है, स्पेसिफिक नहीं है, जो कि क्या भाई अभी से टूट चुका है। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि क्या स्पेसिफिक मिरर पता चल रहा है ना कौन से मिरर की बात कर रहे हो, नहीं। बट जब मैं बोल देती हूँ द मिरर दैट आई बॉट येस्टरडे, जो मिरर मैंने कल ही खरीदा था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। यानी ये जो हमारा क्लॉज है ये है तो डिपेंडेंट क्लॉज। और क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये डिफाइन किसे कर रहा है, मिरर को, जो कि नाउन है, तो हम बोलेंगे ये तो है रिलेटिव क्लॉज। और क्योंकि ये रिलेटिव क्लॉज क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहा है, तो दिस रिलेटिव क्लॉज इज व्हाट, अ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। क्लियर। अगर मैं इस डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को हटा दूं तो क्या मीनिंग बनेगा, द मिरर इज ऑलरेडी ब्रोकन, राइट, यानी जो मिरर है वो टूट चुका है। अब यहाँ पर अगर आप नहीं बता पा रहे हो कि भाई स्पेसिफिक किसकी बात हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हमने एक रिलेटिव क्लॉज को रिमूव किया, और क्योंकि रिलेटिव क्लॉज रिमूव करने से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। क्लियर। नेक्स्ट, द मैन हु स्टोल आवर मनी हैज बीन अरेस्टेड। अब मेन बात क्या हो रही है कि द मैन हैज बीन अरेस्टेड। अब मैं सिर्फ इतना पार्ट बोलूं, द मैन हैज बीन अरेस्टेड, पता चल रहा है मैं किस मैन की बात कर रही हूँ, नहीं। तो ये क्या है भाई, ये तो इतना तो पता है, इसका मीनिंग क्लियर है, तो ये है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज। पर ये क्या कर रहा है, इसका मीनिंग हमें समझ नहीं आ रहा पूरा, कि हम किस स्पेसिफिक मैन की बात कर रहे हैं वो क्लियर नहीं है। फिर जब हम देखते हैं हु स्टोल आवर मनी, तो ये है तो क्लॉज, ये है क्या भाई, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। बट ये डिपेंडेंट क्लॉज कर क्या रहा है, ये स्पेसिफिकली बता रहा है कि उस मैन की बात हो रही है जिसने हमारे पैसे चुराए थे। यानी ये जो है स्पेसिफिकली इस मैन की बात कर रहा है। तो हम पता कर पा रहे हैं कि भाई ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरी बात, ये किसी नाउन को डिफाइन कर रहा है, ये रिलेटिव क्लॉज है। तीसरी बात, ये स्पेसिफिकली एक नाउन की बात कर रहा है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ डिफाइनिंग क्लॉज। और अगर इस डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को हटा दो सेंटेंस से, तो क्या पता चलेगा कि द मैन हैज बीन अरेस्टेड, यानी हमें अभी नहीं पता चल रहा कि हम स्पेसिफिकली किस मैन की बात कर रहे हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, दे लिव इन अ हाउस। बात किसकी हो रही है भाई, वो एक घर में रहते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्लियर है, ये क्या है भाई, इंडिपेंडेंट। फिर बात हो रही है whose walls are not painted, जिस घर की जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वो पेंटेड नहीं है। तो ये क्या है भाई, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। अब यहाँ पर ये जो हम बोल रहे हैं, ये whose walls, किसकी वॉल्स की बात हो रही है, उनकी कि भाई घर की। ऑब्वियसली किसी पर्सन की वॉल्स होंगी क्या, नहीं, यानी ये किससे को रिलेट कर रहे हैं, हाउस को। हाउस क्या है, नाउन है। तो ये क्लॉज क्या कर रहा है, एक नाउन को डिफाइन कर रहा है। तो दिस इज डिपेंडेंट एंड ऑल्सो अ रिलेटिव क्लॉज।
राइट अब ये रिलेटिव क्लॉज कर क्या रहा है, ये रिलेटिव क्लॉज बोल रहा है कि मैं स्पेसिफिकली एक घर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इतना बोलती दे लिव इन अ हाउस तो क्या समझ आ रहा है किस घर की बात कर रही हूँ, भाई हर कोई घर में ही तो रहता है, कोई तो ना पानी के अंदर रहता है, राइट यानी हम जब बोल रहे हैं दे लिव इन अ हाउस तो यहाँ सिर्फ नॉर्मल एक जनरलाइज्ड पता चल रही है चीज कि हाँ भाई ये लोग घर में रहते हैं। बट जैसे ही मैंने ऐड किया इस क्लॉज को हुज वॉल्स आर नॉट पेंटेड तो समझ आ रहा है कि भाई स्पेसिफिकली इस घर की बात हो रही है जिस घर की दीवारों पे पेंट नहीं किया हुआ है। क्लियर, यानी ये डिपेंडेंट क्लॉज तो है, रिलेटिव क्लॉज भी है यानी, बट ये क्या है, ये है एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। क्यों, क्योंकि अगर इसे हटा देते हो तो हमें स्पेसिफिक किस घर की बात हो रही है वो नहीं पता चल रहा। क्लियर, नेक्स्ट, शी इज द वुमन। अब मैं बोलूं ये जो है एक औरत है, ठीक है भाई, क्लियर है, मीनिंग है कि हम बता रहे हैं, तो ये क्या है भाई, ये इंडिपेंडेंट है। फिर मैं बोलूं हु गिव्स मी चॉकलेट्स, यानी कि जो मुझे चॉकलेट्स देती हैं, तो ये क्या है भाई, ये तो डिपेंडेंट है, क्योंकि जो मुझे चॉकलेट्स देती है किसकी बात हो रही है पता नहीं। अब यहाँ ध्यान से देखो तो ये कौन किसकी बात हो रही है, हु किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इस वुमन की, राइट तो हम क्या बोलेंगे, वुमन क्या है भाई, नाउन है, और इस नाउन की बातचीत कौन कर रहा है, हमारा क्लॉज, तो दिस क्लॉज इज व्हाट, डिपेंडेंट बट ऑल्सो अ रिलेटिव क्लॉज। अब अगर हम सिर्फ सिंपली इस पार्ट को देखें इंडिपेंडेंट क्लॉज को कि शी इज द वुमन, सिर्फ इतना बोल दूं मैं, अब आगे मैंने कुछ बताया नहीं, अब ऑब्वियसली सबको पता चल रहा है कि भाई ये वुमन है, राइट, बट मुझे कुछ स्पेसिफिक बताना है, वो पता चल रहा है यहाँ पे नहीं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर डिफाइनिंग क्लॉज जो है वो नहीं है, इसीलिए हमारा जो मीनिंग है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो रहा है। यानी ये जो है हु गिव्स मी चॉकलेट्स, ये क्या कर रहा है, स्पेसिफिकली इस वुमन को डिफाइन कर रहा है, तो दिस इज व्हाट, रिलेटिव बट ऑल्सो अ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। क्लियर, नेक्स्ट, दे आर द पीपल, मैं बोल रही हूँ दे आर द पीपल। अब ठीक है भाई, ये इंडिपेंडेंट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, मीनिंग क्लियर हो रहा है कि ये वो लोग हैं। फिर मैं आगे बोल रही हूँ हु वांट टू बाय आर कार, जो कि हमारी कार खरीदना चाहते हैं, तो ये क्या हो गया, ये डिपेंडेंट। अब ये क्लॉज कर क्या रहा है, कौन हमारी कार खरीदना चाहते हैं, ये पीपल की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, यानी हु जो है वो इस नाउन पीपल को डिफाइन कर रहा है, तो ये क्लॉज क्या है, अल्टीमेटली दिस इज अ रिलेटिव क्लॉज। अब ये रिलेटिव क्लॉज कर क्या रहा है, ये स्पेसिफिकली बता रहा है कि भाई हमारी कार खरीदने के लिए कौन आए, ये पीपल, यानी अगर मैं ये क्लॉज हटा दूं तो स्पेसिफिक मैं किसकी बात करी, वो क्लियर है क्या, नहीं, तो ये क्लॉज क्या कर रहा है, ये पीपल को स्पेसिफिकली डिफाइन कर रहा है, तो दिस रिलेटिव क्लॉज इज व्हाट, दिस इज अ डिफाइनिंग रिलेटिव या फिर रेस्ट्रिक्टिव या असेंशियल रिलेटिव क्लॉज। क्लियर, नेक्स्ट, My sister who completed the college is coming tomorrow। अब यहां पर मेन पार्ट क्या है कि my sister is coming tomorrow। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल मेरी 5 सिस्टर्स हैं, ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ माई सिस्टर इज कमिंग टुमारो, आपको समझ आ रहा है मैं कौन सी सिस्टर की बात कर रही हूँ, नहीं, बट अगर मैं यहाँ पर एक क्लॉज जोड़ देती हूँ जो कि है हु कंप्लीटेड द कॉलेज, जिसने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज, और ये कर क्या रहा है, ये माई सिस्टर को डिफाइन कर रहा है, तो ये क्या है, रिलेटिव क्लॉज है, बट कौन सा भाई, ये क्लॉज तो है डिपेंडेंट बट रिलेटिव क्लॉज है, राइट। अब ये रिलेटिव क्लॉज कर क्या रहा है, ये स्पेसिफिकली बता रहा है कि ये किस सिस्टर की बात हो रही है, मेरी 5 सिस्टर्स में से जिस सिस्टर ने कॉलेज कंप्लीट किया है उसकी बात हो रही है, यानी ये क्या हो गया, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। क्लियर, और अगर इस क्लॉज को हटा दो तो नॉर्मल सेंटेंस माई सिस्टर इज कमिंग टुमारो, क्या ये स्पेसिफिक बता पा रहा था कि मैं किस सिस्टर की बात कर रही हूँ, नहीं। क्लियर, यानी रिलेटिव क्लॉज क्या है वो समझ आ गया। अब पहला टाइप इसका डिफाइनिंग जो आपका रिलेटिव क्लॉज है वो भी आपको क्लियर हो गया, डन। अब देखते हैं जो नेक्स्ट टाइप है यानी नॉन डिफाइनिंग, वो इससे कैसे डिफरेंट है। नाउ नॉन डिफाइनिंग है, नॉन डिफाइनिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो नाउन है ना वो उसको स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं कर रहा होगा बल्कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। क्लियर, तो हम क्या बोलेंगे कि अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज नॉन रिस्ट्रिक्टिव। अब पहला जो डिफाइनिंग क्लॉज था वो रिस्ट्रिक्टिव था, यानी हम सेंटेंस से उसे हटा नहीं सकते, अगर हटा रहे थे तो क्या स्पेसिफिक हमें पता चल रहा था, नहीं, तो वो रेस्ट्रिक्टिव था, यानी उसको रोक के रखा है कि भाई मना है तुम्हारा हटना सेंटेंस से। बट जो नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज होते हैं, जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होते हैं, इन्हें आप सेंटेंस से रिमूव कर सकते हो। जब अभी हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे ना तो देखना, आप जैसे ही हटा दोगे ना क्लॉज फिर भी आपका मीनिंग कंप्लीट मिल रहा होगा। क्लियर, नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस गिव additional information about the person
और थिंग, जिसे कह सकते हो नाउन या प्रोनाउन, वी आर टॉकिंग अबाउट। यानी जिस भी नाउन या प्रोनाउन की बातचीत हो रही है उसके बारे में अगर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी मैंने जो है सिर्फ इतना तो बता दिया कि मैं किस स्पेसिफिक नाउन प्रोनाउन की बात कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूँ, तो क्या बोलेंगे कि भाई ये हमारा नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। क्लियर? If a non-defining relative clause is removed from a sentence, अगर इस non-defining relative clause को आप अपने sentence से अगर हटा देते हो तो क्या होगा? We lose some डिटेल। हमारी ऑब्वियसली सेंटेंस में से कुछ डिटेल तो जाएगी, ऑब्वियसली जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो हटा दोगे तो वो इन्फॉर्मेशन तो हट गई, ठीक है, तो सेंटेंस में से कुछ इन्फॉर्मेशन तो जाएगी, बट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस जो है वो सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज। क्लियर? यानी डिफाइनिंग जो रिलेटिव क्लॉज था उसको सेंटेंस से जैसे ही हटाते हो भाई पता ही नहीं चलता किसकी बातचीत हो रही है। क्लियर? यानी स्पेसिफिक किसकी बात करो वो नहीं समझ आता। बट जब नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को हटाओगे ना सेंटेंस से, पता है क्या होगा? सिर्फ आपकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो हटेगी, बट जो मीनिंग है सेंटेंस का वो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला। आपको तब भी समझ आएगा कि आप स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हो। क्लियर? चलिए अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। अब हम डिस्कस करते हैं सर्टेन सेट ऑफ एग्जाम्पल्स जो कि हमारे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के हैं, जिससे हमें समझ आएगा क्या भाई ये 2 पॉइंट्स प्रूफ हो रहे हैं। सबसे पहले कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज सिर्फ और सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, ये कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे होते हैं। दूसरी चीज, अगर हम इन्हें सेंटेंस से रिमूव कर दें तो क्या हमारे सेंटेंस का मीनिंग चेंज होगा या नहीं होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, राहुल्स फादर हैज 2 cars, ये है हमारा मेन क्लॉज जो कि क्या है? राहुल्स फादर हैज 2 cars। अब मैं अगर आपको बोल रही हूं कि भाई राहुल के पापा के पास 2 कार्स हैं, ठीक है, अब क्या आपको और ज्यादा स्पेसिफिक होने की जरूरत है? आपको पता चल गया ना मैं किसकी बात कर रही हूँ? राहुल के पापा की। यानी यहां पर स्पेसिफिकली ऑलरेडी मेंशन्ड है क्या कि भाई हम बात कर रहे हैं राहुल के पापा की जो कि 2 कार्स के ओनर है। क्लियर? तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब आगे गिवन है हु लिव्स इन दिल्ली, जो कि कहां रहते हैं? दिल्ली में। तो ये हु लिव्स इन दिल्ली क्या है भाई? ये तो डिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज कर क्या रहा है भाई? ये डिफाइन कर रहा है किसे? किसको? हु लिव्स, कौन रहता है दिल्ली में? राहुल के फादर। यानी ये जो नाउन है इसे डिफाइन कर रहा है हु लिव्स इन दिल्ली। तो दिस इज डिपेंडेंट बट ऑल्सो अ रिलेटिव क्लॉज। अब ये रिलेटिव क्लॉज जो है वो 2 टाइप के होते हैं, डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग। क्लियर? यहां पर अगर ध्यान से देखो तो क्या ये क्लॉज स्पेसिफाई कर रहा है हम किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, हमें तो ऑलरेडी पता है हम राहुल के फादर की बात कर रहे हैं। क्लियर? यानी ये जो पार्ट है या ये जो क्लॉज है ये हुआ हमारा नॉन डिफाइनिंग, नॉन रेस्ट्रिक्टिव एंड नॉन असेंशियल। क्यों? क्योंकि भाई ये स्पेसिफिक बता तो ही ना रहा है, स्पेसिफिकली तो ऑलरेडी पता है हमको कि हम राहुल के फादर की बात कर रहे हैं, राइट? दूसरी बात, अगर ये जो पार्ट है इसे हटा भी दो तो भी तो वही पता चल रहा है, राहुल्स फादर हैज 2 cars। यानी ये जो था हु लिव्स इन दिल्ली वो एक एक्स्ट्रा, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इट इज नॉट स्पेसिफाइंग अबाउट हुम वी आर टॉकिंग, राइट? यानी स्पेसिफिक चीज पता नहीं चल रही है, स्पेसिफाइड तो ऑलरेडी है, हम राहुल के पापा की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो दिस इज हाउ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज लुक्स लाइक। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, My sister who went to my college has written a song। तो यहां मेन क्या है भाई कि my sister has written a song। अब मैं यहां बोल रही हूं कि भाई ये जो गाना है किसने लिखा है? मेरी सिस्टर ने लिखा है। यानी यहां स्पेसिफाई हो गया कि मेरी सिस्टर जो है उसने गाना लिखा है। तो दिस मीन्स व्हाट कि भाई दिस इज वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड ऑलरेडी वी हैव अ स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन। Right? Now if we look at the clause which is who went to my college, ये क्या कर रहा है? who went to my college, जो कि मेरे कॉलेज गई थी। तो ये who went to my college क्या कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है मेरी सिस्टर को, जो कि क्या है? नाउन। यानी ये क्या है? ये है तो भैया रिलेटिव क्लॉज, बट क्योंकि ये रिलेटिव क्लॉज हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑलरेडी स्पेसिफाइड था हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ये रिलेटिव क्लॉज क्या है भाई? ये रिलेटिव क्लॉज है हमारा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। क्लियर? क्योंकि इस क्लॉज
क्लॉज को हटा भी दो तो भी मीनिंग थोड़ा चेंज हो रहा है, मीनिंग तो वही है कि मेरी सिस्टर ने ये गाना लिखा है, माई सिस्टर हैज रिटन अ सॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट, वी वेंट टू द ABC पार्क। हम कहाँ गए? हम ABC पार्क गए, ठीक है। यानी यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि भाई हम जो है सब्जेक्ट वो कहाँ गए? ABC पार्क। अब मैं अगर सिर्फ बोलती पार्क तो फिर समझाना पड़ता ना कौन से पार्क, क्योंकि हर जगह कितने बहुत सारे पार्क होते हैं, एक ही पार्क थोड़ा होता है। तो यहाँ बट मैंने स्पेसिफिकली बता दिया कि हम ABC नाम के पार्क गए थे। तो दिस मीन्स व्हाट कि दिस इज डेफिनेटली आर इंडिपेंडेंट क्लॉज, but also it already contains what the specified information कि हम किसकी बात कर रहे हैं? एक पार्क की जिसका नाम है ABC। क्लियर? आगे क्या गिवन है? which is closed tomorrow, जो पार्क है वो कल बंद है। तो ये है तो भैया डिपेंडेंट क्लॉज, और ये क्या कर रहा है? ये पार्क को डिफाइन कर रहा है। नाउ दिस इज अ नेम, तो ये हो गया हमारा नाउन, और ये डिपेंडेंट क्लॉज काम कर रहा है एज अ रिलेटिव क्लॉज। अब अगर इस क्लॉज को देखो तो ये क्या कर रहा है? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर मैं नॉर्मली बोलूँ कि मैं ABC पार्क गई थी तो भी आपको समझ आ रहा है, बट मैं वैसे बोलूँ मैं ABC पार्क गई थी जो कि कल बंद रहेगा, तो ये जो कि कल बंद रहेगा क्या है? एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? ये एक रिलेटिव क्लॉज तो है, बट ऑल्सो दिस इज नॉन डिफाइनिंग। यानी अगर आप इसे हटा भी दो तो भी सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, I had visited Delhi, मैं जो हूं दिल्ली जा चुकी हूं। क्लियर है भाई? तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब यहां ध्यान से देखो तो आगे क्या दिया है? वेयर इंडिया गेट इज लोकेटेड। अब इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। अब ये बात बताना जरूरी है, सबको पता है दिल्ली क्या है, राइट? अगर मैं बोलूँ ही नहीं कि आप जो हूँ मैं दिल्ली गई थी जहाँ इंडिया गेट है, तो क्या आपको समझ नहीं आएगा कि मैं दिल्ली गई थी? नहीं। यानी यहाँ पर ये क्या है? ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, और ये क्या है? हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। और क्योंकि ये जो है वेयर कहाँ पर? दिल्ली में, यानी नेम ऑफ अ प्लेस, तो ये नाउन दिल्ली को डिफाइन कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्या? रिलेटिव क्लॉज। बट क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो दिस इज व्हाट? अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। क्लियर? नेक्स्ट, आई मेट साक्षी, मैं साक्षी से मिली थी। ठीक है भाई, इसका मीनिंग क्लियर है, तो दिस इज व्हाट? दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर आगे क्या गिवन है? हु वर्क्स इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती है। अब यहाँ मैंने बता दिया ना मैं किससे मिली हूँ? साक्षी से। तो सबको समझ आ गया कि भाई मैं साक्षी से मिली हूँ। अब यहाँ ये बताना कि साक्षी कहाँ काम करती है क्या है? एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। और ये है क्या? ये है तो डिपेंडेंट क्लॉज। और ये क्या है? ये एक ऐसा क्लॉज है जहां हमें साक्षी नाउन की डिस्क्रिप्शन मिल रही है, डेफिनेशन मिल रही है, तो हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज अ रिलेटिव क्लॉज। और ये रिलेटिव क्लॉज क्योंकि एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि मैं साक्षी की बात कर रही हूं, बल्कि ये तो एक्स्ट्रा बता रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। क्लियर? नेक्स्ट, My uncle who is 79 goes to play tennis every day. किसकी बात हो रही है यहाँ पर? मेरे अंकल की। क्लियर? और मैं यहाँ बोल रही हूँ goes to play tennis every day. मेरे जो अंकल हैं वो रोज टेनिस खेलने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? अपने अंकल की। एक स्पेसिफिकली पता चल गया है, तो दिस इज व्हाट? दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड ऑल्सो इट हैज द स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन। नाउ इफ आई से हु इज 79, जिनकी एज 79 है, तो एज से क्या आप समझ नहीं पाए क्या आप पहले कि मैं अपने अंकल की बात कर रही हूँ? और जब मैंने एज बताई तब आपको समझ आया अच्छा ही अपने अंकल की बात करी? ऐसा तो है नहीं। यानी ये क्या है? ये है तो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, बट ये क्या है? एक ऐसा क्लॉज जो कि हमारे नाउन अंकल की बात कर रहा है, तो रिलेटिव है। बट ये रिलेटिव क्लॉज क्या है? एक नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, और अगर आप हु इज 79 हटा भी दो तो भी आपके सेंटेंस में मीनिंग तो क्लियर है कि मेरे अंकल की बात हो रही है जो रोज टेनिस खेलने जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, द अवार्ड वॉज गिवन टू चारू। मैंने बोला ये जो चारू है उसे क्या मिला? अवार्ड। तो ये तो इंडिपेंडेंट है, मीनिंग क्लियर है। अब मैं आगे बोलती हूँ whose project impressed the judges। अब अगर आपको पता है कि प्रोजेक्ट के बेसिस पे ये कंपटीशन है, प्रोजेक्ट जिसका अच्छा होगा उसको जजेस बोलेंगे कि शी और ही इज द विनर। तो अगर मैं बोलती हूँ कि चारू विनर है, तो इसका क्या मतलब नहीं हुआ कि चारू विनर इसीलिए होगी क्योंकि उसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा, राइट? यानी अगर हम यहाँ बोलते हैं कि हुज प्रोजेक्ट, किसका प्रोजेक्ट? चारू का प्रोजेक्ट, तो ये है तो भैया डिपेंडेंट,
और एक रिलेटिव क्लॉज। बट क्योंकि ये रिलेटिव क्लॉज क्या कर रहा है, ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि चारू की बात हो रही है, बल्कि ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है चारू के बारे में कि उसका प्रोजेक्ट जो है अच्छा था। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है हमारा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। क्लियर? यानी अगर आप क्लॉजेस देख लेते हो, आपको पता चल जाता है पर्टिकुलर क्लॉज नाउन प्रोनाउन डिफाइन कर रहा है, तो आप बोलोगे रिलेटिव क्लॉज है। फिर अगर रिलेटिव क्लॉज जो है ये बोलता है कि मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ किसकी बात हो रही है, और अगर मैं हट जाऊं सेंटेंस से तो आपका जो स्पेसिफिकेशन है वो नहीं मिलेगा, तो वो हो जाएगा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। बट अगर इसका उल्टा होता है कि आपका रिलेटिव क्लॉज जो है वो सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है आपके नाउन प्रोनाउन के बारे में, वो ये नहीं बता रहा कि हम स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं, तो दैट विल वर्क एज व्हाट, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। क्लियर? तो इस तरीके से we are done with the basic introduction of the topic which is relative clause. Clear? अब आप ये देख चुके हो कि relative clause के दो टाइप्स होते हैं। ये दो टाइप्स पढ़े क्यों हैं? क्योंकि इन दो टाइप्स के बेसिस पे आपके कुछ रूल्स होते हैं which will be known as the rules for defining and non-defining relative clause. और ये टॉपिक जो है हम कवर करेंगे in the next video. Till then take care, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Thank you so much for watching. Bye.